नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीलम शर्मा और आज के उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबर जानते हैं तो वीडियो में बने रहे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर ले। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे का आज आखिरी दिन है। यहाँ के राज्य यामानाशी जाते वक्त योगी ने जापान में रहने वाले भारतीय परिवारों से मुलाकात की। भारतीय मूल के लोगों और बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताया। बच्चों ने सीएम योगी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान बच्चों ने योगी को मंत्र सुनाए। सीएम ने बच्चों को चॉकलेट दी। योगी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें वे भारतीय मूल के परिवारों से मुलाकात करते दिख रहे हैं। रास्ते में मुलाकात के दौरान एक महिला सीएम योगी से बातचीत करते दिखाई दे रही है। भारत के प्रति अपने लगाव के बारे में बता रही है। उसने अपने बच्चे को सीएम योगी से मिलाया। बच्चे ने योगी को शिव मंत्र कर्पूर गौरम करुणावतारम सुनाना शुरू किया। मंत्र पूरा करने में बच्चा जब अटका तो योगी उसे पूरा किया। अयोध्या में होली पर पीएम मोदी सीएम योगी की फोटो वाली पिचकारी खूब बिक रही है। सबसे अधिक डिमांड सीएम योगी के चेहरे वाले मुखौटे की है। गुलाल और अन्य सामान भी खूब बिक रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इन उत्पादों की मांग पिछले सालों की तुलना में ज्यादा है। बच्चों और युवाओं में राजनीतिक थीम वाली होली सामग्री को लेकर खास उत्साह है। व्यापारियों को उम्मीद है कि होली नजदीक आते ही बिक्री और बढ़ेगी। अयोध्या के प्रमुख बाजारों में त्योहार को लेकर उत्साह और खरीदारी चरम पर है। यूपी के रामपुर में 23 साल की महिला सिपाही और उसके 2 साल के बेटे की कार में जलकर मौत हो गई। पति और देवर झुलस गए। महिला परिवार के साथ स्विफ्ट डिजायर कार से रामपुर से नैनीताल घूमने गई थी। लौटते वक्त कार की बेकाबू डंपर से टक्कर हो गई, जिससे कार में आग लग गई। कार में आगे बैठे देवर और पति किसी तरह गेट खोलकर बाहर निकल गए, जबकि टक्कर के बाद गेट लॉक होने की वजह से महिला सिपाही बाहर नहीं निकल पा रही। पति चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन वह उन्हें बचा नहीं पाया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग बुझाई गई। कार से महिला सिपाही और उसके बेटे को निकाला गया। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सिपाही ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। पुलिस ने पति और देवर को हल्की फुल्की चोटें लगी हैं। हादसागंज थाना क्षेत्र में बुधवार रात करीब 1 बजे हुआ। हादसे के बाद डंपर चालक रुका नहीं, वह गाड़ी लेकर भाग गया। महोबा में एक पिकअप वाहन ने 5 महिलाओं को रौंद दिया। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। महिलाएं शहर के मीरा पैलेस होटल में शादी समारोह में खाना बनाने का काम कर पैदल अपने घर लौट रही थीं। जैसे ही वे आरटीओ कार्यालय के पास पहुंची, तभी एक अनियंत्रित पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। बुधवार देर रात यह हादसा कानपुर सागर हाईवे पर आरटीओ कार्यालय के पास हुआ। टक्कर मारने के बाद ड्राइवर पिकअप लेकर फरार हो गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां 2 महिलाओं ने दम तोड़ दिया, जबकि एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। 2 महिलाओं की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मऊ जिला कलेक्ट्रेट में यादव समाज के दर्जनों लोगों ने यादव जी की लव स्टोरी फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फिल्म एक विशेष जाति को बदनाम करने के उद्देश्य से बनाई गई है। प्रदर्शनकारियों ने फिल्म पर तत्काल रोक लगाने और इसके निर्माताओं पर कार्रवाई की मांग की। यादव महासभा के जिलाध्यक्ष सूर्यभान ने बताया कि उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में यादव जी की लव स्टोरी नामक विवादित फिल्म पर रोक लगाने और इसके निर्माताओं व कलाकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। बहराइच के देहात कोतवाली इलाके में स्थित त्रिमाहानी रोड पर गुरुवार सुबह एक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, लेकिन दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 30 मिनट में इस पर काबू पा लिया। यह गोदाम त्रिमुहानी रोड पर अबरार नामक व्यक्ति का है। गुरुवार सुबह करीब 9 बजे उनके गोदाम से अचानक धुआं उठना शुरू हुआ। जब तक लोग कुछ समझ पाते, गोदाम में रखे प्लास्टिक के सामान और फोम में आग लग गई। आग की ऊंची लपटें देखकर आसपास के लोगों ने गोदाम मालिक को सूचना दी। सूचना मिलने पर गोदाम मालिक अबरार मौके पर पहुंचे और उन्होंने अग्निशमन विभाग को आग लगने की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और तुरंत कार्रवाई करते हैं आग पर नियंत्रण पाया। अग्निशमन अधिकारी पुलकित चौधरी ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है।
गोदाम मालिक अबरार ने कहा कि नुकसान का आकलन करने के बाद ही वास्तविक क्षति का पता चल पाएगा। संभल के स्थानीय कन्या डंटर कॉलेज में महिला शक्ति संगठन ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। यह समारोह पारंपरिक फाग गीतों की मधुर गूंज के लिए विशेष रहा, जिसने पूरे वातावरण को ब्रज की सांस्कृतिक रंगत से भर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत महिलाओं द्वारा एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर हुई। इसके बाद ढोलक और मंजीरों की थाप पर पफाक गीत गंजने लगे, जिससे माहौल पूरी तरह उत्सवमय हो उठा। होरी खेले रघुवीरा और अरी सखी आज रंग बरसे जैसे पारंपरिक फाग गीतों पर महिलाओं ने सामूहिक स्वर में संगत की। इन गीतों में राधा कृष्ण की होली, सखी सहेलियों की ठिठोली और रंगों की उमंग का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया। अंबेडकर नगर में गुरुवार को लोक निर्माण विभाग PWD और नगर पालिका प्रशासन ने संयुक्त अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। जिला मुख्यालय पर पटेल नगर से बस स्टेशन तक और अकबरपुर पुरानी तहसील से पटेल नगर तिराहे तक अतिक्रमण हटाए गए। इस दौरान ब्लडोजर का भी इस्तेमाल किया गया। अकबरपुर के ईओ विशाल सारस्वत ने बताया कि सड़क अभियान का मुख्य उद्देश्य जिला मुख्यालय की प्रमुख सड़कों पर सुगम यातायात सुनिश्चित करना और सड़क की बाधाओं को दूर करना था। नगर पालिका और लोक निर्माण विभाग ने फुटपाथों, नालियों और नालों पर बने स्थायी और अस्थायी अतिक्रमणों को चिह्नित किया था। कानपुर के मरारीलाल चेस्ट हॉस्पिटल में जिस युवक को जिंदा रहते हैं भी मुर्दा घोषित कर दिया गया था, वह कागजों में फिर से जीवित हो गया है। 5 महीने पहले उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी हो गया था। उससे उसका नाम, राशन कार्ड और DL से कट गया था। परेशान युवक ने अफसरों तक अपनी बात पहुंचाई। काफी मशक्कत के बाद अब उसका बायोमेट्रिक अपडेट हो गया है। इसका डेथ सर्टिफिकेट जारी करने वाले को अस्पताल प्रशासन ने हटा दिया है। आधार कार्ड अपडेट होते ही उसकी मदद से दूसरे सभी दस्तावेज भी सही कराना होगा। यह गौरव शाह हैं, इनके नाम से डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ था। CMO से शिकायत करने के बाद गलती सुधारी गई है। मेरठ में पत्नी के प्रेमी की हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। काफी समझाने के बाद गुरुवार को उसने सरेंडर किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो तमंचा तान लिया। पुलिस उसे समझाती रही, लेकिन वह बेपरवाह होकर कभी पानी पीता रहा तो कभी बीड़ी जलाकर पीता रहा। पुलिस वाले जब भी पास जाने की कोशिश करते, तमंचा तानते हुए कहता, पास आओगे तो गोली मार दूंगा। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने विश्वास में लेते हुए उसे काफी समझाया तो वह सरेंडर को राजी हुआ। इसके बाद उसे अरेस्ट किया गया और थाने ले गई। उधर मृतक प्रेमी का पोस्टमार्टम गुरुवार को किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन ने शव सड़क पर रखकर सड़क जाम कर दिया। सीतापुर में मिश्रिक नप्पा में आयकर विभाग की टीम पहुंची है। टीम ऑफिस में दस्तावेज चेक कर रही है। हाल ही में हुए उपचुनाव में मिश्रिक से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव की बहू सीमा भार्गव अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। विधायक के बेटे विजय भार्गव का कहना है कि यह छापा की कार्रवाई नहीं है, बल्कि आयकर टीम दस्तावेज देखने आई है। हर साल ठेकेदारों का टैक्स कटता है तो वही दस्तावेज देखने टीम के आर्डर है। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे आयकर विभाग की टीम 2 गाड़ियों से दफ्तर पहुंची। एक कमरे को बंद कर कई घंटों तक गहन छानबीन की। इस दौरान नपायो विंध्याचल समेत बाबू वर्ग से पूछताछ की गई टीम ने विभिन्न फाड़लों, वित्तीय अभिलेखों और अहम दस्तावेजों को बारीकी से खंगाला। आय व्यय से जुड़े रिकॉर्ड, टेंडर प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक कागजातों की गहन पड़ताल की गई। लखनऊ विश्वविद्यालय स्थित लाल बारादरी सील किए जाने के विरोध में बापसा, भाकपा माले और आयसा के छात्रों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन पर रोक होने के कारण परिवर्तन चौक से स्वास्थ्य भवन चौराहे तक पैदल मार्च निकाला। मुस्लिम समाज के लोग भी इसमें शामिल हुए। डीएम ऑफिस जाने पर अड़े प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। सिटी मजिस्ट्रेट ज्ञान गुप्ता ने स्वास्थ्य भवन चौराहे पर ही पहुंचकर उनका झापन लिया। इसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का अड्डा बना दिया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम के बाद लाल बारादरी सील किया गया है। इसके पहले 25 फरवरी की रात तौकील गाजी ने इस संबंध में एक वीडियो से जारी किया था। उसमें कहा था कि लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने लाल बारादरी पर ताला लगा दिया है। इसके खिलाफ हम लोगों ने विश्वविद्यालय में लगातार 2 दिन तक धरना दिया।
विश्वविद्यालय प्रॉक्टर ने बातचीत करके 2 दिनों का समय मांगा था, लेकिन वह बीत गया। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से ताला खोलने को लेकर कोर्ट नोटिस नहीं जारी किया गया, न ही दोबारा कोई बातचीत की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 25 फरवरी को नोटिस जारी करके परिसर में किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन और अन्य गतिविधियों पर रोक लगा दिया है। होली त्योहार से पहले जालौन में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने उरई जिला मुख्यालय पर सघन अभियान चलाया। शासन के निर्देश पर यह कार्रवाई विभिन्न प्रतिष्ठानों पर की गई, जिसका उद्देश्य आमजन को त्योहार के दौरान शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। इस अभियान से बाजार में हड़कंप की स्थिति देखी गई। सहायक आयुक्त खाद्य डॉक्टर जतिन कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने उरई के गणेशगंज स्थित कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। यह कार्रवाई आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ और जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय के आदेश पर की गई। निरीक्षण के दौरान एक किराना दुकान से मैदा, बेसन, किशमिश, कचरी और मिठाई सहित लगभग आधा दर्जन खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित किए गए। जांच के दौरान संबंधित दुकान का पंजीकरण न होने पर दुकानदार को नोटिस जारी किया गया। टीम ने खले में बेचे जा रहे खाद्य पदार्थों के भी नमूने लिए। निरीक्षण में सरसों का तेल, रिफाइंड और खुले में रखे रंगयुक्त पापड़ संदिग्ध पाए गए। इन सभी के नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए हैं। सपा कांशीराम जयंती को पीड़ित दिवस के रूप में मनाने जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे नौटंकी करार दिया है। उन्होंने एक्स पर कहा, सपा अब नौटंकी कर रही है। सपा का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा से दलित पिछड़ा विरोधी रहा है। सपा शासनकाल में ही कांशीराम का निधन हुआ था, लेकिन एक दिन का भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया गया। मायावती ने आरोप लगाया, सपा के कार्यकाल में दलित महानायकों के नाम पर बने जिलों और प्रतिष्ठानों के नाम बदल दिए गए। उन्होंने कहा, सपा की वजह से बीआईपी को फायदा पहुंचा है। गेस्ट हाउस कांड को याद करते हुए कहा कि सपा शासनकाल में ही 2 जून 1909-5 को लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस में उन पर जानलेवा हमला हुआ था। मायावती ने सपा को मुस्लिम विरोधी बताया। कांग्रेस पार्टी की तरह सपा की सरकारों में भी कई सांप्रदायिक दंगे हुए। इन दंगों में भारी जानमाल के नुकसान के साथ साथ लाखों परिवार प्रभावित हुए हैं। हकीकत में सपा के भड़काऊ आचरण के कारण ही बीजेपी को राजनीतिक रोटी सेंकने की भरपूर मौका मिलता रहा।